हम्म, तो ये जो हमारा नोट नंबर 5 है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस, देखो ये क्या कहता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए डेल्टा बी। इसको हम पढ़ते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। जब भी इस प्रकार के सिंबल हो ना, ट्राइंगल ए डेल्टा बी, इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं बी, इसका मतलब है कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि जैसे देखो ऊपर वाले आपको ये इमेज दिख रहा है, तो ए माइनस बी कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है ये, और बी माइनस ए, बी माइनस ये वाला पार्ट है। रुको मैं इसको अलग से कलर कर देता हूं। देखो ये जो ब्लू कलर में शेडेड है ना, ये हो गया ए माइनस बी, और इस साइड ये जो ब्लू कलर में शेडेड है, दिस इज बी माइनस ए। और इस दोनों का यूनियन जब हम लेंगे ना, इस दोनों के यूनियन को हम बोलते हैं ये पूरा, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे इरेज कर नहीं किया। तो केवल ये जो बीच के पार्ट को अगर हम छोड़ दें और बाकी सभी पार्ट को हम एक साथ लिखें, तो केवल देखो आप ये ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए में केवल वो सारे एलिमेंट नहीं है जो ए और बी के इंटरसेक्शन में है। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। जो यहाँ पर आपको ब्लू कलर के शेडेड पार्ट दिख रहे हैं ना, जब इस दोनों का यूनियन लेंगे, मतलब या तो ए माइनस बी में होनी चाहिए या फिर बी माइनस ए में होनी चाहिए, इस दोनों के यूनियन को हम बोलते हैं ए डेल्टा बी, दैट इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। उसका आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ उसका क्या मतलब है। अब ऐसे आपको ना एक इलस्ट्रेशन दिया गया है इसी एग्जांपल का। अब यहाँ पे देखो आपको एक सेट दिया गया है ए, सपोज ए इज सेट विच कंटेन्स 4 5 6 7 8, बी इज सेट विच कंटेन्स 3 5 6 8 9। तो पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए कंटेन्स 4 5 6 7 एंड 8, बी इक्वल्स टू 3 5 6 8 एंड 9। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए माइनस बी, जो ए में है और बी में नहीं है। देखो ए में 4 है, बी में 4 नहीं है, ए माइनस बी में 4 होगा। 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी है, नहीं होगा। 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। 7 नहीं है, तो 4 एंड 7 8 दोनों में है, तो ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, 4 एंड 7। उसी प्रकार से अगर हम बी माइनस ए निकालेंगे, तो बी माइनस ए का मतलब होता है कि जो बी में प्रेजेंट है बट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो 3 यहाँ पर प्रेजेंट है बट इसमें नहीं है, तो बी माइनस ए में 3 आ जाएगा। 5 यहाँ है बट ए में भी है, नो प्रॉब्लम। 6 यहाँ पर है, यहाँ भी है। 8 यहाँ है, यहाँ भी है। 9 यहाँ है बट यहाँ पर नहीं है, तो जो बी माइनस ए होगा दैट विल बी 3 एंड 9। अब हमें निकालना क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब दोनों सेट का यूनियन लिखना है, मतलब इस सेट का और इस सेट का। तो सारे एलिमेंट्स लिखते हो जो दो, या तो इसमें हो या तो इसमें हो, दैट इज 3 4 7 एंड 9। और ये जो सेट हमें मिलता है ना, इसी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इक्वल्स टू ए डेल्टा बी। सो दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। सिमेट्रिक डिफरेंस of set A and B। तो अब इस प्रकार से आपको कभी भी ना सेट दो सेट दिए जाए और यह अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी, तो आप इसी प्रकार से क्या करेंगे कि पहले ए माइनस बी कैलकुलेट करेंगे, फिर बी माइनस ए निकालेंगे, और जो दोनों का यूनियन होगा दैट विल बी द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट बी, सेट ए एंड सेट बी।
तो एक बार आप सिमेट्रिक डिफरेंस का कंसेप्ट समझ गए तो अब देखो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ए डेल्टा बी इक्वल्स टू, अभी जो हमने पढ़ा है ना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सो ए डेल बी निकालने का फॉर्मूला है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए डेल ए इज इक्वल्स टू 5। ए डेल ए का मतलब क्या हो गया, ए माइनस ए। तो अगर हम ए माइनस ए लिखेंगे तो क्या होगा, हमेशा 5 आएगा। इसलिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ एनी सेट ऑन इटसेल्फ इज ऑलवेज 5 एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए विथ 5 इज ऑलवेज ए। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। और देखो अब जैसे यहां पर लिखा गया है ना, इफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड सी देन बी इज इक्वल टू सी। अगर कोई दो सेट आपको ऐसे दिए गए हैं, सपोज 3 सेट है, और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ पहले 2 सेट का और फिर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ किसी दूसरे सेट का, अगर दोनों आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ये सेट। Sir, your video is off. Yes, I have off switched off my video. Am I audible to you? No. यस सर। आप राजदीप, आपको बोर्ड दिखाई दे रही है और मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं सर, बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। बाकी बच्चे कंफर्म करिए, आपको बोर्ड दिखाई दे रही है? नहीं सर, दिख रहा है सर। राजदीप एक बार आप रिफ्रेश करो, हो सकता है कि आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी में कुछ इशू हो। ओके सर, ओके। आप इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बार चेक करिए तो आपको बोर्ड दिखने लगेगा, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में शेयर्ड है ऑलरेडी। Now it is visible. ओके, विजुअल ना, ओके फाइन। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द सिमेट्रिक डिफरेंस। तो आपको क्या करना है कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि सपोज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड सी आर इक्वल, देन सेट बी इज इक्वल टू सेट सी। तो ये सभी जो जितनी भी प्रॉपर्टी, जैसे जिस प्रकार से मैंने आपको कल सारी प्रॉपर्टीज को एक सेट का एग्जांपल लेकर समझाया था, तो ये सारी प्रॉपर्टी आप जैसे जैसे मैंने आपको ऊपर देखो, फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर सेट दिया था ना कि सपोज ए इज दिस सेट, बी इज दिस सेट, और फिर जो भी प्रॉपर्टीज थे हम इस सेट के थ्रू वेरीफाई कर रहे थे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज तो आपको याद होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप क्या करेंगे कि ए एंड बी एक अपने मन से कोई भी सेट लेंगे, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, और इन सारी प्रॉपर्टीज को आप खुद से वेरीफाई करेंगे। एक बार जब आप खुद से वेरीफाई करेंगे ना, तो आपको सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ कार्डिनैलिटी। सबसे पहले मुझे आप में से कोई भी एक बच्चा बताओ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है? एनीवन? ओम, आप पहली क्लास में थे, आप बताएंगे? सर मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ सेट मतलब फॉर्मूले से उनको मतलब निकालना वो वैल्यूज और वो। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट का क्या मतलब है, मतलब कार्डिनैलिटी किसको कहते हैं? मैंने पहली क्लास में आपको बताया था। तो कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। जब फर्स्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको यहां पे लिखा, सपोज ए इज ए सेट which has an element 1 2 3 4 5। अब मैं पूछूं कि what is cardinality of A? कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए। तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए का मतलब होता है विच इज इक्वल्स टू एन ए। इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन ए का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। सो एन ए इक्वल्स टू 5। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ ए, तो यू विल से 5। तो कार्डिनैलिटी का हमेशा मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट।
अब सभी को बच्चों को समझ में आ गया कार्डिनलिटी क्या होता है? चलिए, तो एक बार अगर हम कार्डिनलिटी समझ गए हैं तो हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं कि कभी भी हमें अगर कोई दो सेट के यूनियन का, इंटरसेक्शन का या फिर कॉम्प्लीमेंट्री का अगर हमें कार्डिनलिटी पूछा जाए तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो अगर हम एक बार ये समझ गए कि व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनलिटी, तो हमारा जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। कैसे निकालेंगे हम? अब यहाँ पे दिया गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अगर आपको सेट ए और सेट बी पता है तो कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं एक पहली प्रॉपर्टी को आपको एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। सपोज वी हैव ए which has 1, 3, 4, 5 and 6, and we have set B which has 2, 3, 6, 7, 8. Now if I ask you find the number of element in A union B, तो यहां से पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले अगर हम यहाँ पे देखो ए में कितने एलिमेंट है, व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए? कौन बताएगा मुझे? व्हाट विल बी? 5 यस, सो एन ए इज इक्वल टू 5। उसी प्रकार से अगर मैं पूछूं व्हाट इज एन बी? NB is also 5. एन बी इज ऑल्सो 5। वेरी गुड। अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी सेट क्या होगा। सो फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हो। तो वो जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। Yes. So if we find A intersection B, so all those elements which are present in both A as well as in the B, मतलब जो दोनों में हो। Just wait for a second. तो A इंटरसेक्शन बी में ये 3 हो जाएंगे क्योंकि 3 दोनों में है, एंड देन 6 दोनों में है। सो A इंटरसेक्शन विल बी 3 and 6. Now you have to find number of element in A union B. So number of element in A union B will be equals to number of element in A, that is 5, plus number of element in B is 5 minus number of element in A intersection B, 2. So 5 plus 5 minus 2 which is equals to 8. तो ये तो हमने फॉर्मूला से निकाला। चलो अभी हम ऐसा करते हैं कि A यूनियन B हम मैनुअली निकालते हैं, खुद से हम निकालते हैं कि व्हाट विल बी द A यूनियन B। A यूनियन B मतलब ऑल दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट आइदर इन ए और इन बी, या तो ए में होनी चाहिए या फिर बी में होनी चाहिए। चलो हम वो सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। सो यहां से हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 8।
जब हम मैन्युअली कैलकुलेट किए और जब हम फॉर्मूला से कैलकुलेट किए दोनों बराबर आया ना। तो ये हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी है कार्डिनैलिटी का, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी विल बी ऑलवेज बी इक्वल्स टू number of element in A in number of element in B minus number of element in A intersection B. Now, second concept is when A and B are disjoint set. अब कल मैंने आपको पढ़ाया था disjoint set क्या होता है। Anyone कोई मुझे आप में से बताएंगे कि disjoint set किसको कहते हैं? You can raise your hand. यस बताओ, आलोक आप बताओ। आलोक स्विच ऑन योर माइक एंड बताओ कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। चलो ठीक है, डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट को कहते हैं कि जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो हो वो एम्प्टी सेट हो, दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। मतलब क्या हो जाएगा, जब भी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हो जो दोनों में है, मतलब क्या हो, ए इंटरसेक्शन बी जब हम निकालेंगे तो वो 5 होगा। तो सेकंड कंसेप्ट यही है कि व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट देन number of element in A union B will be equals to number of element in A plus number of element in B। क्यों? ऊपर वाले फॉर्मूला में हमारा माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी था ना, और हम कह रहे हैं कि सेट डिसजॉइंट है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है वो 0 है, दैट इज एन ए इंटरसेक्शन बी इज 0। सो देयरफॉर number of element in A union B equals to number of element in A plus number of element in B। Okay, now the next concept, number of element in A intersection B complement plus number of element in A intersection B will always be equals to A। For example, यहाँ पे चलो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। Suppose we have a universal set 1 2 3 4 5 6 and we can take set A is equals to 1 2 3 and 4, set B is equals to 3 4 6 7। अब यहां से हमें क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले अगर हमें बी पता है तो बी कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में हैं और बी में नहीं है उसको हम बी कंप्लीमेंट कहते हैं। तो यहां से कौन कौन से आ जाएंगे, 1 2 जो यू में है और बी में नहीं है, तो 1 2 3 4 यहां पर है, 5 सॉरी यूनिवर्सल सेट में 7 भी होना चाहिए, यहां से मैं 7 को रिमूव कर देता हूं क्योंकि इस सेट में वही एलिमेंट आ सकते हैं जो यूनिवर्सल सेट में हो। तो बी कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 5। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में भी है और बी कंप्लीमेंट में भी है, तो वो कौन कौन से हैं, 1 एंड 2। उसके बाद हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, अब यहाँ पे इसका अगर हम निकालेंगे नंबर, इट हैज 2 एलिमेंट, number of element in A intersection B complement is equals to 2। Now we have to find number of element in A intersection B। So number of element in A intersection B, और यहाँ पे A intersection B क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 3 4। So A intersection B is equals to 3 4। So it has 2 element which is equals to 2। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। सो हम दोनों को अगर जोड़ दें, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज 2 हियर एंड दिस इज आल्सो 2। सो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अगर देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 4। ये है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गया। चलो अब हम अगली प्रॉपर्टी से चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो जिस प्रकार से मैंने आपको अभी एग्जांपल लेकर समझाया ना
उसी प्रकार से आप आगे के सारे प्रॉपर्टीज को खुद से वेरीफाई करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल लेके बताया ना, आप एक यूनिवर्सल सेट ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, फिर एक सेट ए लीजिए और फिर सेट बी लीजिए, और जो भी ऑपरेशंस यहाँ पर किए गए हैं आप उस सारे ऑपरेशंस को उन सेट में परफॉर्म करेंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ जो फॉर्मूला लिखा हुआ है और आपके जो आंसर आ रहे हैं वो हमेशा बराबर आएंगे। तो उसी प्रकार से जो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब ऐसे ऊपर वाले एग्जांपल में ही हम ले लें, तो ए कॉम्प्लीमेंट हम पहले निकालेंगे, हमें ए पता है दिस वन, सो हम वी विल कैलकुलेट ए कॉम्प्लीमेंट एंड देन वी विल फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ a complement b, then again we have already found a intersection b, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट को जोड़ देंगे तो वो हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट इन b के बराबर आएगा। सो ये सारी प्रॉपर्टीज आप खुद से वेरीफाई करेंगे। मैं कल किसी भी बच्चे से कोई एक प्रॉपर्टी पूछ सकता हूं, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने यूनिवर्सल सेट क्या लिया था, ए और बी क्या लिया था, ठीक है। चलो अब जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है इंटरवल। तो अभी तक हम सेट पढ़ रहे थे, अब उस सेट के बाद जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे उसको कहते हैं हम इंटरवल। तो इंटरवल कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी नंबर को, लगातार नंबर को लिखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि सबसे छोटे नंबर को और सबसे बड़े नंबर को लिख देते हैं, मतलब उसके बीच के सभी नंबर्स उसमें आएंगे। तो हम उसको किस किस प्रकार से लिख सकते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरवल, हम वो पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला टाइप है दैट इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का क्या मतलब है कि सपोज ए एंड बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, तो ए और बी कोई एक नंबर है, वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब दे आर रियल नंबर। ये इस सिंबल को हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। तो हम एक सेट इस प्रकार से लिखेंगे, देखो सेट एक्स such that x belongs to real number and x is greater than a less than b। तो अगर हम इसको इंटरवल में डिनोट करेंगे ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे a कोमा b। अब देखो यहां पर जो आपको ध्यान में रखना है ना, वो इस ब्रैकेट का ध्यान में रखना है। यहां पर क्या लिखा गया है, x is greater than a less than b। ये नहीं लिखा गया है कि x is greater than equals to। ग्रेटर देन ए का मतलब है कि ए नहीं होगा उसमें, ए से लार्ज जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर होंगे। एक्स लेस देन बी का मतलब है कि बी को छोड़ के बी से छोटे जितने भी नंबर होंगे वो सभी नंबर इस इंटरवल में आएंगे। तो इस प्रकार के इंटरवल जहां पर ए और बी इंक्लूडेड नहीं होते हैं, मतलब दोनों एंड में जो नंबर लिखे हुए हैं ना वो उस सेट का पार्ट नहीं होगा, तो हम इस प्रकार के सेट को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। जैसे यहां पर देखो लिखा हुआ है ना, ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग टू द ओपन इंटरवल ए बी, बट ए बी देमसेल्व्स डू नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख दूं यहां पर, सपोज एक ओपन इंटरवल 2 to 6। तो इस इंटरवल का मतलब है एक ऐसा सेट जिसमें 2 और 6 के बीच में सारे रियल नंबर आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, बट 2 और 6 नहीं आएंगे। तो ये जो इस प्रकार से ना स्मॉल ब्रैकेट हम लगाते हैं ना, ये ओपन इंटरवल का सिंबल है। तो जब भी आपको ओपन इंटरवल दिया रहे तो आपको ये समझना है कि जो भी नंबर उसमें लिखे हुए हैं वो उस सेट में नहीं आएंगे। तो इस प्रकार के इंटरवल को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, जहां पर ए और बी उस सेट में बिलोंग नहीं करते। अगर हम इस इंटरवल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि जो सपोज वी हैव इंटरवल ए बी, तो हम जो छोटा नंबर है हमेशा ना हम ए को पहले लिखते हैं क्योंकि ए इज स्मॉलर देन बी, ए इज लेस देन बी। तो छोटे नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और बड़े नंबर को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। और ये जो सर्कुलर पार्ट है ना, हम उसको एक सर्कल से डिनोट करेंगे और उसको कलर नहीं करेंगे, वो डार्क शेडेड नहीं होना चाहिए, बस एक स्मॉल सर्कल होना चाहिए।
ये सर्कल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता है कि ए और बी इस सेट का पार्ट नहीं है। और हम इसको इसको इस प्रकार से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं कि ओपन इंटरवल ए बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x belongs to real number and x is greater than a and less than b। सो हम ये है ओपन इंटरवल को डिनोट करने का सिंबल। चलो एक बार अगर हम ओपन इंटरवल समझ गए तो अब हम समझते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल किसको कहते हैं। क्लोज्ड इंटरवल मतलब अगर हम लिखते हैं ए बी, तो क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब होता है कि इसमें ए और बी दोनों इंक्लूडेड है, मतलब ऑल दोज नंबर x विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखिए यहां पर ये जो सिंबल लगा हुआ है ना x इज ग्रेटर देन, और ये नीचे अगर एक लाइन लगा हुआ है इसका मतलब है इक्वल्स टू। सो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू b। जब इस प्रकार से हम सेट लिखते हैं इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और इस इंटरवल में क्या होता है, a और b उस सेट का पार्ट होता है मीन्स। और इसको जब हम डिनोट करते हैं तो दोनों तरफ लार्ज ब्रैकेट लिखते हैं। जैसे जब हम ओपन इंटरवल को डिनोट कर रहे थे ना, दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट लिखते थे, और यहां पर हम क्लोज इंटरवल को डिनोट करने के लिए लार्ज ब्रैकेट लिखते हैं। सो दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। और इसको जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो ऊपर वाले में ध्यान दो, यहां पर जब हम जहां पर ए लिखे हैं वो जो सर्कल है वो डार्क कलर से शेडेड नहीं है, बट यहाँ जो सर्कल है ये डार्क कलर से शेडेड है, तो ये रिप्रेजेंट करता है क्लोज्ड इंटरवल को। और जो ब्लैंक सर्कल होगा वो रिप्रेजेंट करता है ओपन इंटरवल को। अगर आपको बोला जाए कि रिप्रेजेंट दिस क्लोज इंटरवल ऑन द नंबर लाइन, तो आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है कि जब हमारा जो पहला पार्ट है, जैसे हम लिखते हैं ना यहाँ पे इंटरवल, यहाँ देखिए कि ए बी सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब लोअर नंबर से जो छोटा नंबर है ना a, x उसके बराबर हो सकता है, बट जो लास्ट नंबर b है उसके बराबर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के इंटरवल को जब पहले नंबर के बराबर हो सकता है इसको हम बोलते हैं सेमी क्लोज्ड। और इसको हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे कि जो पहला ब्रैकेट होगा वो लार्ज ब्रैकेट होगा और जो दूसरा ब्रैकेट होगा वो स्मॉल ब्रैकेट होगा। इसका मतलब है कि ए इस सेट में बिलोंग करता है बट बी इस सेट में बिलोंग नहीं करता है। इस प्रकार के सेट को हम कहते हैं सेमी क्लोज इंटरवल। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज सेमी ओपन इंटरवल। तो जिस प्रकार से हम पहला क्लोज था ना, अब यहां पर देखो कि ये जो पहला पार्ट है, जो छोटा नंबर है ए, वो हमारे सेट में बिलोंग नहीं करता है, और जो लार्जर नंबर है मतलब जो लास्ट नंबर है वो हमारे सेट में बिलोंग करता है। मींस x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल्स टू b। इसको मैं लार्ज कर देता हूं, थोड़ा और दिखेगा आप लोगों को। यस, सो x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल्स टू b। सो b के बराबर हो सकता है बट x के बराबर नहीं हो सकता। तो जो हमारा जो पहला पार्ट है वो क्या है, वो ओपन है, तो हम इसलिए इसको कहेंगे सेमी ओपन इंटरवल। इस दोनों में आप ध्यान रखेंगे कि सेमी क्लोज किसको कहते हैं और सेमी ओपन किसको कहते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो पहला ब्रैकेट है लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है, अगर वो क्लोज ब्रैकेट है मतलब वो लार्ज ब्रैकेट है तो हम उसको कहेंगे सेमी क्लोज। और अगर पहला ब्रैकेट मतलब जो सबसे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट लिखते हैं अगर वो स्मॉल ब्रैकेट है और दूसरा ब्रैकेट लार्ज है तो हम इस, क्योंकि पहला ब्रैकेट जो ये ओपन है ना, तो हम इसको कहेंगे सेमी ओपन इंटरवल। मींस इसमें ए तो इंक्लूड नहीं होगा बट बी इंक्लूड होगा। जैसे अगर यहाँ पे आपको एक दिखाया गया है कि सपोज दिस इज ए सेमी क्लोज्ड इंटरवल वेयर पहले स्मॉल ब्रैकेट है और लास्ट में लार्ज ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या है, ए डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरवल। ये सिंबल जो है इसको हम पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे इसको हम बिलोंग्स टू का सिंबल बनाते हैं और इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं, हम इसको पढ़ते हैं ए डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ए एंड बी। क्यों, तो मैंने आपको बताया ना कि अगर यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है तो ए उसमें बिलोंग नहीं करेगा। अगर यहीं पर मैं लिखूं
B belongs to इंटरवल A एंड B। क्यों? कि B के बाद का जो ये ब्रैकेट है ये लार्ज ब्रैकेट है, मतलब B इसमें बिलोंग करता है, तो सो B belongs to दिस इंटरवल बट A does not belongs to दिस इंटरवल। नाउ अब आपको और कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं सभी के, कि इसको रियल नंबर पे लिख के दिखाया गया। चलो मैं आपको अब एक सभी एग्जांपल्स को अलग से लिख के दिखाता हूं। तो फिफ्थ पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन ए। अगर आपको इसको इंटरवल में लिखना है तो ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन ए मींस ए शुड, सपोज एक्स इज ए रियल नंबर, सो दिस शुड बी ग्रेटर देन ए। यहाँ पर क्या है, इक्वल्स टू नहीं लिखा गया है। इसको अगर हम सेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन ए का मतलब क्या है कि सबसे छोटा नंबर ए से जस्ट ए के बाद होनी चाहिए, ए कोमा इन्फिनिटी। अब देखो हम दोनों तरफ ये स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों? कि ग्रेटर देन ए लिखा हुआ मतलब ए नहीं होनी चाहिए। जब ए नहीं होनी चाहिए तो ए से पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। एंड ग्रेटर देन ए तो लास्ट नंबर क्या है वो भी इंक्लूड नहीं है, इन्फिनिटी। सो इसको अगर हम इंटरवल में लिखेंगे ए कोमा इन्फिनिटी विच इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स एक नॉर्मल हम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स शुड बी ग्रेटर देन ए। और इसी को मैं बोलूं कि रिप्रेजेंट दिस सेट ऑन ए नंबर लाइन। आप क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक लाइन स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे आप। अब हमें क्या दिखाना है, ऑल द नंबर ग्रेटर देन ए। तो नंबर लाइन पे क्या है कि जो नंबर लार्जर होता है हम उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं, जो नंबर स्मॉलर होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर जो होना चाहिए वो ए से बड़ा होना चाहिए। सपोज इसको हम, अब क्या है कि हमारा ए इंक्लूडेड नहीं है, सो दिस इज ए। अब चूंकि ए इंक्लूडेड नहीं है इसलिए हम इसको डार्क नहीं करेंगे, केवल एक इस प्रकार से सर्कल बनाएंगे। और इधर उसके बाद उसके राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर होंगे ये सारे इस नंबर लाइन पे आएंगे। दिस इज नंबर रियल नंबर। सो इस प्रकार से हम इस ओपन इंटरवल को नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे। चलो ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए। देखो इससे पहले जो लिखा हुआ था दैट इज ओनली ग्रेटर देन ए, बट यहां पर क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए। अगर इसको मैं इंटरवल में लिखूं तो इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर ए इंक्लूडेड है। इससे पहले जो हम ब्रैकेट लगाएंगे वो लार्ज ब्रैकेट होगा। तो ए और ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन ए मतलब इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं, ए कोमा इन्फिनिटी। क्यों? कि लास्ट का नंबर ये नहीं पता है क्यों किसके बराबर है। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें विच इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब मैं इसी को मैं बोलूं कि रिप्रेजेंट दिस इंटरवल टू ऑन नंबर लाइन, तो पहले हम एक नंबर लाइन एक लाइन खींच लेंगे। ठीक, अब हमें क्या बताया गया है, ए सबसे छोटा नंबर है। तो आप देखो चूंकि ए यहाँ पर इंक्लूडेड है, इस ए को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे एक डार्क पॉइंट से। सो दिस इज पॉइंट ए। तो ऑल द नंबर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ए विल बी इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। हम इसको इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक क्या करेंगे, एक डार्क कर देंगे इसको लाइन, और हम इस प्रकार से एरो बना देंगे। सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स रियल नंबर एंड एनी नंबर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस, यहां से यहां तक इधर कहीं भी, दिस विल रिप्रेजेंट इंटरवल ए
comma infinity. So this is the point number 5 के second part. Now point number 6, set of all real number less than b. इन सभी को आपको ना मैं इंटरवल में लिखना सिखा रहा हूं कि अगर इस प्रकार से आपको अगर स्टेटमेंट दिया गया है तो उसको आप इंटरवल पर कैसे लिखेंगे और उसको नंबर लाइन पे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं 6 का पार्ट 1। तो आपको दिया है कि एनी नंबर लेस देन बी, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए वो बी से छोटा होना चाहिए। तो हम अगर इसको इंटरवल में लिखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा माइनस इन्फिनिटी और राइट हैंड साइड में जो होगा वो होगा बी। अब यहाँ पर चूंकि दिया गया है ओनली लेस देन, इक्वल्स टू नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट होगा। सो दिस इज एन ओपन इंटरवल। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें सो विच इज इक्वल्स टू, it will contain all x such that x belongs to real number and x is less than b. So all those number which are less than b will be included in this set. सेम इसको अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। एक लाइन खींच लेंगे हम। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में मतलब नेगेटिव की तरफ नंबर कितना ही बढ़ सकता है, लेकिन राइट हैंड साइड में जो नंबर होगा वो बी होगा। तो कोई भी नंबर हम एक बी लेंगे। अब चूंकि बी इंक्लूडेड नहीं है, ओनली लेस देन लिखा हुआ है ना, अगर इक्वल्स टू होता तो इंक्लूडेड होता, लेकिन x इज लेस देन b, सो वी विल डिनोट b एज एन व्हाइट सर्कल लाइक दिस। सो इफ दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स b, एनी नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस b, this side, any number on this left hand side of the b, so this is a line which represents real number, any number on the left hand side of b will represent this interval. तो इसको अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इस प्रकार से करेंगे। उसी प्रकार से अब आप एग्जांपल 7 आप खुद से नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आपके ये एग्जांपल में दिए हुए हैं, तो ये आप बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरवल किस प्रकार से लिखते हैं, इंटरवल को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, नाउ द नेक्स्ट कांसेप्ट इज रूल ऑफ इनइक्वालिटी इन नंबर्स। अब आपको ना कुछ इनइक्वालिटीज दिए गए हैं, उसमें क्या क्या रूल फॉलो होते हैं पहले हम उसको पढ़ते हैं, फिर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। नाउ सपोज इफ यू आर गिवन कि a is a number greater than 0 and less than b, और k एक कोई भी नंबर है, k belongs to a number which is greater than 0, suppose k is any other number which is greater than 0। तो अब हमें क्या कहता है कि अगर हम k को दोनों तरफ ऐड करें तो भी जो इनइक्वालिटी मतलब दिस सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, इन सभी सिंबल्स को हम कहते हैं इनइक्वालिटी। तो अगर ये कंडीशन हमें दिया गया है, इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाई एंड k इज ग्रेटर देन 0, तो अगर हम a में भी k जोड़ दें और b में भी k जोड़ दें तो भी ये जो सिंबल है ना वो सेम रहेगा, मींस a प्लस k विल बी लेस देन b प्लस k। एक एग्जांपल मैं आपको देख के बताता हूं इसका मतलब कि सपोज 3, so we know that 3 is less than 7। अब मैं कोई एक नंबर लेता हूं k is equals to 4। अगर if 3 is less than 7 then 3 plus 4 will also be less than 7 plus 4। क्या ये सही है? इसको हम चेक करते हैं। 3 plus 4 is 7 and 7 plus 4 is 11, so 7 is less than 11। तो पहला प्रॉपर्टी यही है कि अगर कोई नंबर suppose a is less than b and k is any other number, so if we add k on both the side, inequality sign will remain same, it will not change। either we can take plus or we can take minus also, so a plus या फिर a minus k, b plus और b minus k will remain same। for example मैं इसी एग्जांपल को लेकर समझाता हूं। suppose 3 is less than 7 और मैंने k लिया है equals to 4, so 3 minus 4 and 7 minus 4 अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा? 3 minus 4 will be -1
and 7 minus 4 will be 3. So minus 1 is less than 3. ये inequality sign change नहीं हुआ ना, ये वही रहा जो यहाँ पर था. Again, now the next concept is, if A is less than B, then K into A will be less than K into B. तो इसको हम फिर से इसी एग्जांपल समझते हैं कि A और B यहाँ पर जैसे हमने लिया था ना, 3 is less than 7. तो K is number 4. Again we will take, suppose 3 is less than 7. So we will multiply 4 on both the side. So 3 into 4 and 7 into 4. We will check it. 3 into 4 is 12. 7 into 4 is 28. So 12 is less than 28. So this inequality sign remains the same. Now the next concept is, A to the power K will also be less than B to the power K. चलो इसको हम दूसरे एग्जांपल समझते हैं. Suppose A is less than B. We are taking A equals to 2 and B is equals to 4. And if we take K equals to 2. So here 2 is less than 4. So 2 to the power 4 and 2 to the power 2 and 4 to the power 2 will be equals to 4 and 16. And 4 is less than 16. So this symbols, if A is less than B, which implies A to the power K is less than B to the power K. So these are the properties of the inequalities. हम इसका यूज अब करेंगे आगे कुछ एग्जांपल सॉल्व करने में. हाँ चलो, ये तो हम तब पढ़े, जैसे ये सारी प्रॉपर्टीज तब जस्टिफाइड है व्हेन K इज ग्रेटर देन 0. ये सारी प्रॉपर्टी जब अभी हम पढ़े ना, so this all property holds when K is greater than 0. Now the next concept is, if A is greater than 0, and less than B, but if we take K any number which is less than 0, means K is a negative number. So अब क्या होगा? If K is less than 0, then, and if A is less than B, if we multiply K on both the side, KA and KB, so for negative number, this symbol will reverse. If A is greater than B, then KA and KB, KA will be greater than B. If A is less than B here, na? So if we multiply negative number on both the side, this inequality symbol will change. For example, here A is less than B, here KA will be greater than B, greater than KB. Example लेके मैं आपको बताता हूँ. Suppose if we take 2 and 6, so 2 is less than 6. And suppose if we take K as a number minus 3. So K is a number which is less than 0, that is minus 3. So if we multiply minus 3 on both the sides, so minus 3 into 2 and minus 3 into 6. So which is equals to minus 6, and here it is equals to minus 18. Now, who will tell me which one is greater? Minus 6 is greater or minus 18 is greater? आप मुझसे raise your hand. कौन बताएगा which number is greater? मीन्स कौन सा नंबर बड़ा है? minus 6 बड़ा है या minus 18 बड़ा है? आलोक आप बताओगे? यस बताओ आलोक. Okay, so in this case minus 6 is greater than minus 18. So this symbol will reverse. देखो यहाँ पर क्या था? 2 is less than 6, but minus 3 into 2 is greater than minus 3 into 6. So जब भी k की वैल्यू नेगेटिव होगी तो
दो केस में सिंबल बदल जाएंगे, एक तो के ए विल बी ग्रेटर देन के बी एंड सेकेंड ए टू द पावर के विल बी ग्रेटर देन बी टू द पावर के। सेम एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं कि सपोज 2 इज लेस देन 6 एंड इफ वी टेक k इक्वल्स टू -2, k equals to -2, so 2 to the power -2 and 6 to the power -2 क्या हो जाएगा? अब देखो इस प्रकार से जब हम माइनस में पावर लिखते हैं ना, so this will be equals to 1 upon 2 to the power 2 and 1 upon 6 to the power 2, so which is equals to 1 upon 4 and this is equals to 1 upon 36, so 1 upon 4 is greater than 1 upon 36। ये सिंबल बदल गया ना, पहले जैसे a की वैल्यू हमने 2 लिया था और b की वैल्यू 6 लिया था, so 2 is less than 6 but 2 to the power -2 is greater than 6 to the power -2। so जब भी k की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो इस दोनों केस में इनइक्वालिटी सिंबल चेंज होगा। चलो अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि ये इनइक्वालिटी सिंबल हम क्यों पढ़ रहे थे और हम इसका कैसे इसके क्वेश्चंस बनाएंगे। तो आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं, मैं आपको पहला 2 एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूं और फिर बाकी सभी एग्जांपल्स आप अपने घर पर सॉल्व करेंगे एज ए होमवर्क। चलो अब पहला एग्जांपल देखो, यहां पर देखो आपके बुक में जो दिया गया है ना, solve the following inequalities and write the solution set using interval। अब हम जो इससे पहले इंटरवल पढ़े थे ना, तो अब हमें मालूम चलेगा कि इसको हम इंटरवल में किसी भी क्वेश्चंस को कैसे लिखते हैं। तो जो एग्जांपल ए है आपको, चलो मैं इसको अलग से आपको लिख के सॉल्व करके बताता हूँ। सपोज दिस इज एन